Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में। ये जब आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपको अपनी मृत्यु का बहुत ज़्यादा भय होता है, यानी मरने का बहुत डर लगता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जो हमें इतना डराता है कि हमारी हालत पस्त हो जाती है और मृत्यु का भय देखा जाए तो बहुत बड़ा भय है। कुछ लोग इस परेशानी से दिन रात गुजरते हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे कोई मार ना दे। तो ऐसा डर इंसान के साथ जुड़ा रहता है अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। और कई बार इसके चक्कर में क्या होता है कि आप बाबा, तांत्रिक, ओझा ऐसे तमाम लोगों के चक्कर भी लगाते हैं कि आपको डर लगता है और उस डर की वजह क्या है कोई समझ नहीं पाता। पैसे भी खर्च होते हैं, हेल्थ भी खराब होती है, मन का सुख, घर का सुख, सारी चीज़ बिगड़ जाती हैं, इनकम का भी लॉस होता है। तो ऐसा कौन सा डर है जो आपको ऑल टाइम डराता है? उस डर को समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बात चल रही है मृत्यु की तो पानी पीना जरूरी है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चली चार्ट की तरफ। और कहाँ चला गया है भाई साहब मेरा पेन? ये रहा मेरा पेन। अगर हम मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मृत्यु के लिए हमें कुंडली के 8th हाउस को देखना चाहिए। ये है आपका कुंडली का 8th हाउस। 8th हाउस हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादा आप इसमें स्क्रीन में देख नहीं पाएंगे, बट कुंडली का 8th हाउस जो है वो ये है। ये है आपका 8th हाउस। 8th हाउस यानी मृत्यु। 8th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तो आपको मृत्यु का भय होता है, यानी आपको बहुत डर लगता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, या मेरे हस्बैंड का क्या होगा। ऐसा डर आपको ऑल टाइम सताता है। कोई बीमारी हो जाती है तो लगता है अरे भाई अब तो बचना मुश्किल है। और जीवन में कई बार आप ऐसी चीज़ों से गुजरते भी हैं कि आपको लगता है कि बस अब तो जान निकलने वाली है। अगर शनि आपके 8th हाउस में होगा, राहु अगर 8th हाउस में होता है तो मृत्यु की चीज़ों को राहु एम्पलीफाई कर देता है, यानी ऐसे में आप कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जहां आपको लगता है कि मृत्यु आपके सामने खड़ी है। तो इसलिए आपके अंदर मृत्यु का भय स्टार्ट हो जाता है। मून की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है और मून अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है यानी स्कॉर्पियो साइन में होता है, तब भी इंसान को कई बार मृत्यु का भय होता है। और मून और शनि की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो जाए तो जो डर है आपका वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में राहु भी अगर बैठ जाए तो डर इतना बढ़ता है कि आपकी हालत खराब हो जाती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है तो मृत्यु के भय के कारण आपको मानसिक तकलीफ होती है। कई बार घर का सुख, मन का सुख, फैमिली का सुख, इनकम, काम धंधा, ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड अपने डैबिलिटेशन में है और 8th हाउस में राहु, मून या सैटर्न की प्लेसमेंट है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, सैटर्न राहु केतु के साथ बैठा होता है या सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट अगर 8th हाउस के ऊपर पड़ता है या 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो कई बार आप मृत्यु को छू के भी बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और आपको बहुत डर लग रहा है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन खाली मृत्यु का जो डर है वो सिर्फ डर है। डर के कारण ये जरूर नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाए। अगर आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है और ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो मृत्यु जो है वो हो सकता है कि सिर्फ डर रहे लेकिन मृत्यु ना हो। तो डर एक अलग चीज है, मृत्यु एक अलग चीज है। दोनों को एक साथ जोड़ना बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। आज मैं थोड़े मस्ती के मूड में हूँ। सो गाइस, आज मैंने बताया आपको एक ऐसे योग के बारे में जो आपको मृत्यु का भय देता है यानी डर देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें
तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।